एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। भगवान शिव ने सोचा मैं भी ब्राह्मण वेश में वहाँ जाता हूँ और राम की परीक्षा लेता हूँ आज। जैसे भगवान शिव ब्राह्मण रूप में गए तो श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे किंतु उनकी लीला कौन बूझ सकता था। उनके खाते खाते श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या करें, भोजन समाप्त हो गया पर ब्राह्मण भोजन कर ही रहे हैं। अब एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए ये तो बड़े अपमान की बात है। हनुमान जी ने कहा श्री राम से कि भगवान हमें और भोजन बनाना चाहिए जल्दी से, परंतु श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहाँ आईं और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। तब सीता जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी अब स्वयं। जैसे ही माता सीता ने उनको अपने हाथ से एक ग्रास खिलाया तो उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए और बोले कि देवी मेरा पेट भर गया है, अब मैं आपके भोजन से संतुष्ट हूँ। भोजन के बाद फिर भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि अधिक भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ हैं, क्या आप मुझे उठाकर सैया पर सुला दें। तो राम जी ने हनुमान से कहा कि इनको उठाकर सैया पर सुला दे, परंतु आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को उखाड़ देने वाले हनुमान महादेव को हिला तक नहीं सके। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए और भगवान राम से कहने लगे कि हे प्रभु, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने काफ़ी प्रयास करके देख लिया। फिर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा पर वो भी नहीं हिला सके। फिर लक्ष्मण ने परमपिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए उन्हें उठाकर सैया पर लिटा दिया। अब भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव के पैर दबाने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। पर देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया, ऐसा सौभाग्य तो वीरों को प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध हो उन्हें नमन किया।